हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है साजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। साजली 44 सेंटीमीटर की एक वायर लेती है एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, और उसको बेंड कर लेती है एक सर्कल के शेप में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, और इसी वायर को अगर वो बेंड करती है एक स्क्वायर के शेप में, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, तो इसकी जो हर एक साइड होगी वो कितनी होगी। विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, और हमें यह भी बताना है कि इसका एरिया ज्यादा होगा या इसका एरिया ज्यादा होगा। विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, द सर्किल और द स्क्वायर, सर्किल का एरिया ज्यादा होगा या स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा। टेक पाई इक्वल टू 22/7, और हमें पाई की जगह वैल्यू रखनी है 22/7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें गिवन है साजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो हमें इस सर्कल का एक तो रेडियस फाइंड आउट करना है, ये रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक तो रेडियस फाइंड आउट करना है और एक एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम यही कर लेते हैं। तो देखिए ये 44 सेंटीमीटर की वायर है और इसको बेंड किया है सर्किल के शेप में। मींस ये जो होगा ये इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी सरकमफ्रेंस इसका 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी वायर को तो इसने इस सर्किल के शेप में बेंड किया है। तो ये जो पूरी लेंथ होगी ये 44 सेंटीमीटर होगी और ये सर्किल का है सरकमफ्रेंस। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहां से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr। अब हमें रेडियस निकालना है तो इसको हम पहले लेफ्ट में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब देखिए 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7 रखना है, तो हम यहां रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई है आर, आर हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वही होगा क्योंकि 44 सेंटीमीटर की वायर को ही बेंड किया है सर्किल के शेप में। तो ये जो है इसका सरकमफ्रेंस ये 44 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम यहां रख लेते हैं 44, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। तो देखिए रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 44 अपॉन, और ये रेडियस के साथ जो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 और 22, ये आ जाएंगे डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 22, और ये जो नीचे ऑलरेडी 7 है ये चला जाएगा ऊपर। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए 22 और 44 ये आपस में कट रहे हैं, 22 1 जा 22 एंड 22 2 जा 44, और इसके बाद ये 2 और 2 ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट गए। तो रेडियस हमारा देखिए सिर्फ 7 बच गया है, तो ये हो जाएगा 7, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है, 44 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही एक हमारा आंसर होगा रेडियस का। तो एक आंसर तो हमें ये मिल गया है रेडियस का 7 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इस सर्किल का, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r², ये यानी रेडियस का स्क्वायर, यानी जो रेडियस है हमने फाइंड आउट किया है 7, इसी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, r² मीन्स 7 × 7, और हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
एरिया जब भी किसी फिगर का निकालते हैं तो यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। अब हम इसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए 7 और 7 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। तो ऊपर हमारे पास बचा है 22 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 7 2 जा 14 का 4 कैरी गया 1, 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल, ये भी हमें फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ सर्किल। तो इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा एक आंसर हो गया है। इसके बाद देखिए हमें निकालना है स्क्वायर की साइड। हमें यह भी पूछा था, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो हमें इसकी साइड भी फाइंड आउट करनी है और उसके बाद एरिया भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें लास्ट में यह भी पूछा है कि किसका एरिया ज्यादा है, तो उसके लिए हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यही जो वायर है इसी को बेंड किया है स्क्वायर की शेप में, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, ये चारों तरफ की बाउंड्री है, लेंथ है, ये 44 सेंटीमीटर होगा। तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और हमें साइड फाइंड आउट करनी है तो उसको हम पहले लेफ्ट में रख लेंगे। तो ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 4 की जगह 4 आ जाएगा, साइड ये हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वही होगा 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी वायर को बेंड करके हमने स्क्वायर बनाया है। तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू हो 44 सेंटीमीटर, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 44 और ये जो 4 है ये आ जाएगा डिवाइड में, साइड चेंज होते ही, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। तो साइड हमारी आ गई है 11 सेंटीमीटर। ये भी हमें फाइंड आउट करना था, तो ये भी इसका एक आंसर होगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ताकि हम ये बता सकें कि जो स्क्वायर वाला शेप है इसका एरिया ज़्यादा है या सर्किल वाले एरिया का, जो सर्किल वाला शेप है इसका एरिया ज़्यादा है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर का। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू, अब देखिए साइड हमने निकाल ली थी 11 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये काम हम रफ में कर लेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इसको प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 1 और 1 2 और ये 1 121, और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में हमेशा यूनिट का स्क्वायर लग जाता है, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट करना था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा आ गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें लास्ट में ये पूछा था कि जो सर्किल है इसका एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर है इसका एरिया ज़्यादा है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल हमारे पास फाइंड आउट हुआ था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ सर्किल ज़्यादा है। तो हम लास्ट में लिख लेंगे बिकॉज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 121 centimeter square. Therefore, the circle enclose greater area. यही आपका आंसर होगा लास्ट वाले का। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम यहां लिख लेते हैं। देखिए हमें यहां पे रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। और इसमें से टू सर्कल्स जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इसलिए इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो छोटे छोटे सर्किल यहाँ पे गिवन है, देखिए इसका रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए यहां पे एक रेक्टेंगल भी है और इसकी लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये गिवन है 1 सेंटीमीटर। आर रिमूव्ड एज सून इन द एडजॉइनिंग फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और इसमें से दो सर्कल जिनके रेडियस हमें गिवन है 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर, ये रिमूव कर देते हैं। और एक रेक्टेंगुलर शेप हम रिमूव कर देते हैं जिसकी लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। और हमें यह बताना है जो रिमेनिंग शीट है, तो रिमेनिंग शीट हो जाएगी, ये दो सर्कल को रिमूव कर देंगे और ये रेक्टेंगल को रिमूव करने के बाद जो भी हमारे पास एरिया आ जाएगा वो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम टोटल ये जो पूरी सर्कुलर शीट है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे ये दोनों जो सर्किल का एरिया होगा उसको, और ये जो रेक्टेंगल का एरिया है इन तीनों को माइनस कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग एरिया है सीट का वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ जो रिमेनिंग सीट होगी वो हो जाएगी एरिया ऑफ सीट माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल, और उसमें से हम माइनस कर लेंगे रेक्टेंगल को भी। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगी आपकी एरिया ऑफ सीट, यानी ये जो पूरी सीट है इसमें से हम माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ टू सर्किल, ये जो है इसको भी माइनस कर लेंगे और उसके बाद इसको भी माइनस करेंगे। तो हो जाएगा एरिया ऑफ टू सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट मीन्स ये जो कंप्लीट सीट है इसकी बात हो रही है। तो एरिया ऑफ सीट यानी ये सर्कुलर शेप में है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाला जो सर्किल है कंप्लीट जो पूरा है सर्किल उसका रेडियस हमने लिया था 14 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा पाई और ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, इसके बाद एरिया ऑफ टू सर्किल, देखिए एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर और दो सर्किल हैं तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका जो है रेडियस हमने लिया था ये स्मॉल वाला आर लिया था तो हमें यहाँ पे स्मॉल और आर रख लेंगे, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो देखिए पाई की जगह हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7 रखना है, तो पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये है कैपिटल आर, और कैपिटल आर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14, यूनिट हम बाद में रख लेंगे माइनस, और ये है 2 मल्टीप्लाई
पाई की जगह यहाँ रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू है 3.5, तो हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस, और यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 1 सेंटीमीटर। और देखिए एरिया निकाल रहे हैं तो हम लास्ट में इसमें जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, ऊपर बचा है 22, 2 और 14, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 2 जा 44 होता है, 44 और ये 14 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44 और इसको 14 से रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6, 7 4 11 का 1 कैरी गया 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 616। अब माइनस, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 होता है, तो ये 3.5 1 जा 3.5 और 3.5 2 जा 7 होता है। अब ये देखिए ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, ये आपस में कट रहे हैं, तो इसको हम काट लेते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ पे बचा है हमारे पास 22 और ये बचा है 3.5, बस इतना ही बचा है। एक बार हम इसको उतार लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 660 16 माइनस, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह है 22, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 770। लेकिन यहाँ पे अभी डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम डेसिमल ऐसी जगह लगाएंगे जिसके आगे एक डिजिट हो, तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, इसके आगे एक डिजिट है, और पॉइंट के बाद 0 है तो हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 77 और ये है माइनस का 3। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ये है 616 और देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा 77 + 3, ये हो जाएगा 80, और दोनों में माइनस साइन है, बड़े में भी माइनस साइन है, तो यहाँ जाएगा माइनस। अब हम 616 से माइनस कर लेंगे 80 को, ये काम भी हम रफ में कर लेते हैं। 616 से हम माइनस कर लेंगे 80, 6 - 0 ये हो जाएगा 6, 11 - 8 ये हो जाएगा 3, और यहाँ बचा है 5, तो ये जाएगा 536, तो ये जाएगा 536। अब हम यूनिट लगा लेंगे क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं रिमेनिंग सीट का, तो ये हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं। देखिए हमने कैसा किया, हमें चाहिए ये जो टोटल सीट है, पूरी सीट है, हमें निकालना है इसमें से ये 2 सर्कल, इसको रिमूव करना है, और एक ये रेक्टेंगल सीट है, इसको रिमूव कर देना है, और हमें ये बताना है कि जो रिमेनिंग बाकी सीट बचेगी उसका एरिया कितना होगा। तो हम इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर लेंगे ये जो सर्कल है इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, ये तीनों चीजें माइनस कर लेंगे टोटल जो एरिया है सीट का। तो हमारा जो रिमेनिंग सीट का एरिया होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। वो हमने फाइंड आउट कर लिया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।